अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे बैठी थी मैं, बड़ी अच्छी धूप आ रही थी और बजाय इसके कि मैं बाहर बैठती, मैंने सोचा अभी जो है ना अपने काम को छोड़ती हूँ। आज ज़रा काम थोड़ी लेट करूँगी और बाद में देखा जाएगा। ज़रा बाहर का मौसम देखूँ और यहाँ बैठ के जो है ना आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगा लूँ। तो आज जो है ना वो यहाँ पे बैठे बैठे जो है ना हल्के फुल्के अंदाज में मैंने जो है ना आपसे एक छोटी सी बात इस तरह से करनी है कि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि आप बताएं कि आपने जॉब क्यों छोड़ी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं जो है ना जानबूझ के एक तो अवॉइड भी कर रही थी इस बारे में बात करने, इस बारे में बात करूं, और दूसरा ये कि साथ साथ मैं जो है जितने भी मेरे जो है ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ज़रूर बताएं, कब बताएंगी, तो उनके साथ प्रॉमिस भी कर रही थी कि मैं बहुत जल्द जो है ना वो आपके साथ जो है ना वो अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चले, यहाँ पे मैं अब फुर्सत से बैठी हुई थी और मैंने सोचा चले इसी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं जाते, है तो प्रोफेशन के बारे में है और प्रोफेशनली बात करनी चाहिए, लेकिन जो है ना कोई मेरे ख्याल में मेरा इतना एक्सपीरियंस है नहीं कि मैं आपके सामने जो है ना वो ये बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। और मैंने टोटल 4 महीने काम किया जी। तो 4 महीने में आप बंदे का एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा कंपनियों के साथ काम करे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम करे, साल 2 साल काम करे, तो फिर वो किसी के सामने आके अपना एक्सपीरियंस अगर वो शेयर करता भी है तो फिर वैलिड है। लेकिन ऐसे ही 3-4 महीने काम करके जो है ना, और वो भी किसी एक कंपनी के साथ, तो आके अगर वो बात करे तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है ऐसे है कि ये जो है ना वो फेयर नहीं है। तो मैं चले जो मेरे साथ जो कुछ हुआ या मैंने क्यों जॉब छोड़ दी और क्यों जो है ना वो क्या वजह बनी, तो चले वो चंद एक वजूहात मैं आपको बता देती हूँ। और उनमें से सबसे पहली वजह ये थी कि यहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ उन सब लोगों को, जो जितने भी इस कंपनी में जाते थे, उन सबको इस बारे में पता था कि ये कंपनी कोई इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, खासकर जो है ना वो पे के मामले में इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने जैसा कि आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मेरा जो घर से निकलने का मकसद यही था कि आपको पता है कि थोड़े जो है ना वो हम प्रॉब्लम में थे, जिसकी वजह से फिर मैं घर से बाहर निकली। हालांकि मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन मैं इस तरह से जो है ना वो कभी बाहर निकली नहीं हूँ, ना ही मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना ही मुझे जो है ना वो काम का यहाँ पे कोई पता है कि किस तरह से काम जो है वो ढूंढा जाता है, किस तरह से किया जाता है। बस एक मेरी फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया और मैं जो है ना वो वहाँ पे चली गई। तो वहाँ पे यही था कि कोई इतना ख़ास जो है ना सच आपका जो है ना वो आपको जो है वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता उनको, तो अगर आप जाएंगे तो आपको जल्दी जॉब मिल। असल में इसी टॉपिक पे मैं 3-4 दफ़ा जो है ना वीडियो बना के डिलीट कर चुकी हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल के साथ बात करूँ तो वो 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो बनती है। इसीलिए जो मुझे इनके साथ इशू थे मैं उसका सिर्फ जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इशू ये था इनके साथ, वो था पे का, जो कि मुझे पहले भी बताया गया था कि ये पे में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। इसीलिए आपको जो रोज़ का काम मिलता है वो आप अपनी डायरी में उसको मेंशन कर दिया करें। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको अपनी वो डायरी भी दिखाई थी कि जो रोज़ का मुझे काम मिलता था, मैं उसके ऊपर जितने भी क्लाइंट की जो घर जाना होता था वो सारा कुछ वहाँ पे मैं मेंशन करती थी, और रोज़ का मैं जितना काम करती थी वो कैलकुलेट कर लेती थी, जो कि 1 मंथ के बाद आपको पता होता था कि आपने कितना जो है वो अर्न किया है या आपकी पे इस मंथ की कितनी है। सम टाइम आपको एक्स्ट्रा भी काम मिल जाता था। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको जो है ना 2 बजे छुट्टी करनी है, लेकिन कोई और जो है ना वो आपके साथ दूसरी जो है ना वो वर्कर नहीं आई है, तो हो सकता है आपको उसका भी कवर करना पड़ जाए। तो फिर इस तरह से जो है ना वो काम एक्स्ट्रा भी हो जाता था, तो वो सारा जो है ना वो डायरी में मेंशन करना पड़ता था, जिसकी वजह से आपको पता होता था कि महीने के बाद आपकी कितनी पे बनती है। और हर महीने, क्योंकि मैंने 4 महीने इनके साथ काम किया और चारों माह में मुझे जो है ना 500-600 पाउंड का जो है ना वो इनके साथ जो है वो मेरा इसी तरह से क्लैश रहता था, जिसको ये क्लियर नहीं करते थे। ना ये पे स्लिप देते थे, ना ही ये जो है ना वो क्लियर करते थे। आपको बार बार ये कहेंगे आप अपॉइंटमेंट बनाएं, हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, यानी कि कंपनी वाले और ऑफिस वाले इनको इन्फॉर्म करें कि आज हमारे जो बैंक में इतनी पे आई है, हमारी पे इतनी नहीं इतनी बनती है, आपने ये किस हिसाब से दी है, हमारी पे स्लिप किधर है।
तो इसका ये जो इशू बना देते थे, ना तो ये पे स्लिप देते थे और ना ही ये आपको बताते थे कि किस वजह से हमारी पे जो है ना वो इतनी ज़्यादा मतलब उसको काटा गया। पे स्लिप पे तो सारा कुछ मेंशन होता है कि आपने कितना काम किया, आपके कितने एक्स्ट्रा, फिर माइलेज के भी आपको जो है ना वो इंक्लूड किए जाते थे। लेकिन वो करने से फिर आपकी अच्छी खासी जो है ना वो पे बन जाती थी, जिससे आप जो है ना काम करते हैं, आप खुश होते हैं और देखते हैं कि हर रोज़ का अगर मुझे जितना काम मिल रहा है तो 1 महीने के बाद जो है ना अच्छी खासी मेरी अर्निंग होगी। एक ये इशू था। दूसरी बात ये कि इन्होंने ना बहुत से काम ऐसे थे जो कि अपने जो है ना वो ऑफिस ने करने होते थे, लेकिन इन्होंने वो उठा के सारे जितने भी वर्कर थे उनके ऊपर डाल दिए थे। जैसा कि ये था कि हर क्लाइंट के घर में एक बुक होती है जिसमें उसकी रिपोर्ट लिखनी होती है। ये ऑफिस वालों का काम है कि वो क्लाइंट के घर में वो जब ख़त्म होती है 1 महीने की रखते हैं या 2 महीने की रखते हैं, वो शीट्स रख के आते हैं। तो वो ऑफिस वालों का काम बनता है कि वो वहाँ पे रख के आएँ। जो बाकी जो वर्कर है जब वो काम के लिए वहाँ जाती है या केयर जाती है, ये उसका काम नहीं है। उसका जो भी काम है वो सारा मेंशन किया हुआ होता है, ऐप के ऊपर होता है। जिस क्लाइंट के घर जाते हैं वो उसके ऊपर मेंशन होता है। फिर जो है कि क्लाइंट को जैसे कि उसने हॉस्पिटल में जाना है, उसकी मेडिसिन है वो ख़त्म हो गई हैं, आपने जो है ना वो इन्होंने छोड़ दिया था कि ये केयर जो आएगी वो जो है इसका फूड भी ऑर्डर करेगी, इसकी जो मेडिसिन है वो भी वही ऑर्डर करेगी, इसकी एम्बुलेंस भी वही बुला के देगी, इसको अगर टैक्सी बुलानी है तो वही बुला के देगी। जबकि ये काम जो है ना तो केयर का है और ना ही जो काम करने वाली वहाँ पे आती है उसका है। ये ऑफिस वालों का काम है, क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट के लिए एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो आपको पता है कि एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए आपका अच्छा खासा टाइम वहाँ पे स्पेंड हो जाता है। अगर आपकी 30 मिनट की कॉल है तो वो हो सकता है आप क्यू में लगे हुए हैं और आपको जो है ना वो आप फ़ोन कर रहे हैं और क्यू में लगे हुए हैं और आपकी कॉल अटेंड नहीं हो रही है और वो घंटा पौना घंटा जो है ना आपको वहीं पे लग जाता था। यानी 30 मिनट की कॉल जो है वो 1 घंटे की सम टाइम हो जाती थी, जिसकी वजह से आपका आगे जितना भी शेड्यूल होता था वो सारा ख़राब हो जाता था। दूसरी बात ये कि जब आप मेडिसिन लेके आते हैं तो वो मेडिसिन के लिए भी अगर आप फार्मेसी पे जाएंगे तो वो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो उठा के क्लाइंट के घर रखें, जबकि ये काम जो है ना वो केयर के नहीं है, ये ऑफिस वालों के। एक तो ये इशू था मेरा इनके साथ। दूसरा ये कि इन्होंने जब हमसे पेपर साइन करवाए तो उस वक़्त इन्होंने जो भी वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, यहाँ भी साइन कर दें, वहाँ भी साइन कर दें, यहाँ भी साइन कर दें, इन्होंने वो करवा लिया। हमें कुछ पता नहीं था कि इसमें क्या लिखा हुआ, बट हमने वो साइन कर दिए। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब भी आपको इस तरह का पेपर साइन करें तो उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद आप साइन करें। तो ये था कि अगर आप जो है वो कंपनी छोड़ना चाहते हैं, आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये खुद अगर निकालने लगे तो आप जो है वर्कर को बताएं भी ना और उसकी ऐप बंद कर दें। ये इशू था। तो 3 लड़कियों का ऐसे हुआ कि यहाँ जो लड़कियाँ थी वो हमारे साथ जो केयर थी, जो हमारी कुलीग थी, एक जो है वो मतलब इंडिया से आई हुई थी और उसको प्रेग्नेंट हो गई और वो इसी तरह से वॉक करके जो है वो काम करती थी। उस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी। उसने को कहा कि हमें जो है ना वो मुझे छुट्टी चाहिए कि मैं जो है ना अब आगे जो है ना वो काम नहीं कर सकती, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। इन लोगों ने उसको छुट्टी भी नहीं दी। वो घर गई, उसकी इतनी सख्त तबीयत ख़राब थी कि वो उसने फिर वहाँ पे जाके घर में जाके ना इनको फ़ोन किया, इन्होंने उसका फ़ोन अटेंड नहीं किया। वो बेचारी नहीं जा सकी, इन्होंने उसकी ऐप बंद कर दी। ठीक है। फिर इसी तरह से हुआ कि मैं एक क्लाइंट के घर में गई, उसकी बहुत बैड कंडीशन थी, वो बिल्कुल मरने वाली हालत में हुआ था। मैंने इनको फ़ोन किया, यहाँ पे सुबह का टाइम था, 5:30 बजे का टाइम था, लेकिन ये फ़ोन पे ऑफिस वाले नहीं कर रहे थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को वहाँ बुलाया, उसकी इतनी बैड कंडीशन थी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर उसको उठाया और वहाँ पे मेरे 2 घंटे लग गए। उसकी वजह से फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होगी, लेकिन मैंने अपना आधा काम किया और इनको इन्फॉर्म किया कि मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और मैं बाकी जो है ना वो काम नहीं कर सकती। इनको मैंने इन्फॉर्म किया, लेकिन इन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी। रात को मेरी तबीयत ख़राब होगी, मैंने रात को इनको फ़ोन किया, लेकिन इन्होंने जो है ना वो मेरा फ़ोन उस वक्त भी अटेंड नहीं किया। और सुबह जब मैं नहीं जा सकी, क्योंकि मेरा पूरी रात वॉमिटिंग कर करके मेरी बुरी हालत थी, तो जब मैं सुबह जा नहीं सकी, इन्होंने सुबह उठते ही मेरी जो है ना वो ऐप जो थी वो बंद कर दी। हालांकि हम कई ऐसी इनकी जो वर्कर्स थी जो टाइम पे नहीं आ रही थी, हम उनके जो काम था हम मतलब जाके उसको कवर कर लेते थे। एक ये बड़ा इशू था, इन्होंने मेरी ऐप बंद की। और उसके बाद जब मैंने इनको किया कि आप लोगों को बताना जो है 1 महीना पहले हमें बताना चाहिए, लेकिन आप जो है वो क्यों नहीं बता रहे हैं,
आप जो है वो क्यों नहीं मतलब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे कि आप जो है आपने चुप करके मेरी ऐप बंद कर दी है। किस मतलब ये है कि लॉ के तहत आपने मेरी ऐप बंद की है। तो इन्होंने ना ऑफिस में भी ये बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वहाँ पे लगा देते थे, मेरा नहीं सभी का, कि अगर आपको जो है ना वो जैसे आप वहाँ से अपने लिए वो लेने के लिए चीज़ें जाते थे ऑफिस में, जैसे इसी तरह की ये जो चीज़ें एक दो मैंने आपको बताई हैं, शीट लेने के लिए गए हैं, या उसके अलावा आपने ग्लव्स वगैरह लेके आने होते थे वहाँ पे, तो ये इतना टाइम लगा देते थे। एक बंदा 4 बजे से घर से निकला हुआ है काम पे, और शाम को वो मतलब अपना काम छोड़ के ऑफिस जाता है कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप जो है बजाय उसके कि वो चीज़ें आपने उठा के देनी है, आप इतना कौन सा काम कर रहे हैं, जानबूझ के आप तंग करने के लिए 4-5 बजे तक आप वहाँ पे ऑफिस में बैठे रहें, ठीक है। तो ये आप दिखाएं कि एक बंदा जो है जिसके बच्चे भी हैं वो कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं फिर, ठीक है। और इतना लॉन्ग टाइम कैसे बंदा जो है ना वो इस तरह से काम कर सकता है। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो तंग किया, और मैंने जब इनको कहा कि मेरे तमाम जितने भी अरेज हैं वो उनको सारों को आप ठीक करें और मुझे पे दें, तब मैं आगे काम करूँगी। उसके बाद फिर इन्होंने मेरी ऐप को बंद कर दिया, और मैं भी फिर इन्होंने फिर मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना फोर्स किया कि आप वापस आ जाएं। फिर मैं इनके साथ वापस जाना नहीं चाहती थी। तो ये मेरे इनके साथ इशू थे। वीडियो बहुत जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। जब भी जाएं कंपनी देखें, उसकी रेटिंग देखें कि किस तरह की कंपनी है, अदरवाइज़ वो आपको इतना स्ट्रेस कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आप जो है वो दोबारा जो है वो काम करने का भी नाम नहीं लेंगे। तो ये जो है ना मैंने इंतहाई मुख्तसरन आपको बताया, ये बहुत लंबे किस्से हैं, 4 माह के किस्से हैं। जब मेरे हस्बैंड ने मेरी पे के हवाले से बात करना चाहिए, क्योंकि 2 महीने की पे मेरी जो है ना वो इन्होंने रखी हुई थी और मुझे दे नहीं रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया कि इनको ये था, क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही बहुत सी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी और ये ऑफिस बंद कर देते थे। इनको ये था कि अभी अगर फ़ोन पे जो है ना अगर इस तरह से वो बातें कर रहे हैं तो पता नहीं ये क्या करेंगे। फिर इसी तरह से जब इनसे मसला मेरा हल नहीं हुआ तो फिर मैं जो है ना वकील के पास गई। जब वहाँ गई तो उसने कहा तो ये ऑलरेडी ये जो कंपनी है इसके ऊपर बहुत सी कंप्लेन हुई हैं, और ये इनके ऊपर जब कंप्लेन होती है और इनको इस तरह से जब देखा जाता है तो फिर इनको बंद कर दिया जाता है। तो जब ये बंद कर देते हैं, इसके ऊपर मतलब एलिगेशन लगती है, तो ये फिर नए नाम से दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने इनके ऊपर तो मतलब ये काफ़ी दफ़ा ये कंप्लेन हो चुकी है और इसी तरह की कंप्लेन है। फिर उसने वो 3-4 लेडीज़ के किस्से के इसी तरह की जो है ना वो प्रॉब्लम लेके वो वकील कहता है कि मेरे पास भी आई हैं। तो ये जो है ना ये इनका अभी नहीं पुराना काम है, आप लोग यहाँ पे कैसे फंस गए थे। तो बहरहाल ये था जी जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी और आप भी पूछना चाह रहे थे कि मैंने क्यों जॉब छोड़ी। तो फिर ये है कि वो हमारा वकील आगे ये केस लेके जाना चाहता था, लेकिन फिर मेरी हेल्थ कंडीशन भी कुछ इस तरह से हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रेस में आ गई थी। और उसके अलावा जो है ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, इस वजह से फिर हमने उनको छोड़ा के रहने दी। बहुत सी लड़कियों को इन्होंने ख़राब किया। मेरे साथ 1-2 लड़कियां थी जो इंडिया से आई हुई थी, तो इन्होंने उसको लारा जो है ना वो लगाया हुआ था कि हम आपको वर्क परमिट देंगे, लेकिन उन बेचारियों का ये था कि उनका वीज़ा ख़त्म होने पे आ गया था और ये जो है वो उनको वर्क परमिट नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं थे कि ये किसी को वर्क परमिट देते। लेकिन इन्होंने अपना काम चलाने के लिए उन बेचारियों के फ्यूचर के साथ जो है ना वो इस तरह से करने की कोशिश की। ये था अल्लाह का शुक्र कि उन लोगों ने पहले से कोई ना कोई बंदोबस्त कर लिया था, जिसकी वजह से फिर ये है कि उनको जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत से लोगों को और बहुत सी बच्चियों को, बहुत से वर्कर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब किया था। इनका जो है ना ये वतीरा था, ये नहीं कि ये कोई मेरे साथ हुआ है। और फिर मैं आखिर में आपको ये बताऊंगी कि ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनियां जो है ना वो इसी तरह की होंगी। नए आने वाले बिल्कुल ये ना सोचें ये कोई ऐसे होते हैं कमज़ोर किस्म के लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सारे ऐसे नहीं होते।